वजूद बखबल खत्म को वही खुदाया तो बकुसीजी पवूर द गर्दन वही मंग पुख्तनो खपल वजूद बखबल खत्म को वही खुदाया तो बकुसीजी पवूर द गर्दन सरा वही खुदाया और बगाला के तो पक्वर तरह टूलुमा वही खुदाया और बगाला के तो पक्वर तरह टूलुमा सोच कलम नबी की जमंग न को परो सरा सुबाई जनरल सेक्रेटरी जनाब यूनुस खान पुनीत तबलन को कराची और जनाब यूनुस खान पुनीत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे हैं अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर सेनेटर शाही सैयद साहब और स्टेज पर बैठे हैं अवामी नेशनल पार्टी की मरकजी सूबाई जिलाई और मेरे सामने अवामी नेशनल पार्टी के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं अवामी नेशनल पार्टी जिला के सदर जनरल सेक्रेटरी और उसकी तमाम कैबिनेट के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि जिला वेस्ट आज भी अवामी नेशनल पार्टी का है, कल भी अवामी नेशनल पार्टी का था और इंशाअल्लाह 2018 अवामी नेशनल पार्टी का साथ होगा। दोस्तों, मुझसे पहले मरकजी लेबर सेक्रेटरी ने मेरे शोधा का नाम लिया। मैं तमाम शोधा का नाम दोबारा लेने से बेहतर है कि मैं उन तमाम शोधा को अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से खराजी तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं शोधा को जिन्होंने इस इलाके में सबसे ज्यादा अपनी जानों का नजराना देकर यह साबित कर दिया कि बादशाह खान के सिपाही झुकने वाले नहीं और हमेशा हक और सच का रास्ता हमने चुना है, उस पे चले हैं, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। तो दोस्तों और साथियों, अवामी नेशनल पार्टी आज पूरे पाकिस्तान में और खुसूसन कराची में अपने यूनियन काउंसिल से लेकर अपने सूबे तक अपने तमाम कन्वेंशन मुनक्किद कर रही है। दोस्तों और साथियों, ये कन्वेंशन अवामी नेशनल पार्टी की आईन में कौंसल का लिखा हुआ है कि हर 6 महीने में यूनियन काउंसिल के सतह पे, जिलाई सतह पे, सूबाई सतह पे और फिर मरकजी काउंसिल होते हैं साल में। ये आईनी जिम्मेदारी अवामी नेशनल पार्टी सिंध खसूसन कई सालों से पूरा नहीं कर रही थी। आपको और हमें मालूम था कि इसी शहर में जिस तरह हमारे ऊपर गैर इलानिया पाबंदियां लगा दी गई थी, जिस तरीके से इस शहर में और खसूसन इस जिले में, इस इलाके में हमारे बहुत सीनियर शोधा साथियों को जिस तरह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, जब हम जलसा करते थे, जल कोई प्रोग्राम करते थे, दूसरे दिन हमारे किसी न किसी सीनियर साथी या हमारे कारकुन की लाश मिलती थी। इसलिए अवामी नेशनल पार्टी कई सालों से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। लेकिन दोस्तों, अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा इस शहर की खुशहाली और तरक्की की बात की या अमन की बात की, अमन के लिए जद्दोजहद की। और जब ये जुल्म अपने इंतहा को पहुंचा तो इसी शहर में वो तमाम मजहबी और सियासी पार्टियां मौजूद थी। लेकिन इसी मौजूदा ऑपरेशन का आज पाकिस्तान रेंज और पुलिस ऑपरेशन कर रही है, ये अवामी नेशनल पार्टी की डिमांड पर किया गया। आप जो हमारे सूबाई सदर शाही सैयद ने हुकूमत से यही डिमांड हर फ्लोर पे कहा और किया कि शहर को असले से पाक
किया जाए, यहाँ दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। और फिर यह भी कहता था कि ऑपरेशन मेरे घर से शुरू किया जाए। इसलिए दोस्तों कि कुछ अर्सा पहले यहां पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जिस तरह उस दहशतगर्द पार्टी में जो अमन कमेटी के नाम पर थी, पीपल्स पार्टी का पाला हुआ बच्चा, जो मुत्तहिदा कौमों के नाम पर दहशतगर्दी की सियासत थी, या मजहबी तंजीमों के नाम पर दहशतगर्दी की सियासत थी, कई अवामी नेशनल पार्टी का प्रोपेगेंडे के लिए नाम भी लिया जाता था। हमने ऑपरेशन का डिमांड इसलिए किया ताकि दुनिया को पता चल जाए। और आज 3 साल हो गए ऑपरेशन को, वो दहशतगर्द अब भाग चुके हैं, वो तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी आज मौजूद है। और वो मुख्तदर इदारे जिन्होंने ऑपरेशन किया है, हम सलाम पेश करते हैं उन सरकारी इदारों को जिन्होंने शहर में अमन कायम किया। आज वो इदारे खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी में कोई ताकत किलर नहीं, अवामी नेशनल पार्टी में कोई लैंड माफिया नहीं, अवामी नेशनल पार्टी में कोई पतखोर नहीं। इसलिए हमारे डिमांड पर शुरू किया गया ऑपरेशन आज इस शहर में तमाम सियासी पार्टियां हम समेत अपने के लिए सियासत करने के लिए आज अवामी नेशनल पार्टी सिर्फ जिला वेस्ट में नहीं, आज से 1 हफ्ता पहले हमने जिला साउथ में बहुत बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया। आइंदा आने वाले 15 तारीख को जिला सेंट्रल में हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं। 22 तारीख को मलीर में हम एक बहुत बड़े कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं। 27 तारीख को सुराकोट में जिला ईस्ट के कन्वेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। 29 तारीख को जिला कुरंगी में शाह प्रसन्न नदहाम में हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों साथियों, हमें जिस तरह खत्म करने की कोशिश की गई थी, हमारे लिए इन इलाकों में जो लोगों को लाया गया, मजबूरी तरीके से उनको जितवाया भी गया। आज वो सियासी पार्टी, मजहबी पार्टियां, आज अगर हम इनको दहशतगर्दी की बात करते कि उन्होंने शहर में अमन तबाह किया है, इस शहर की रोशनियों को खत्म किया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए याद रखो दोस्तों, ये मजहब के नाम पे सियासी पार्टी, ये जमात इस्लामी, सत्तार अफगानी इसका मेयर था, ये सत्तार अफगानी 8 साल इस शहर का मेयर था। सबसे पहले उसने अपने कौंसल में वर्क परमिट की बात की, नफरत की बुनियाद रखी और बाकायदा करारदाद पेश की कि बाहर से आने वाले लोगों को वर्क परमिट दिया जाए। क्या हम अमेरिका से आए थे? क्या हम अफगानिस्तान से आते हैं? आज अगर इनकी वो बात करती है तो इसको बात को शुरू करने वाला यही जमात इस्लामी थी। इसने इस शहर में नफरत की बुनियाद रखी है। अगर 1973 के आईन में पूरे पाकिस्तान को साथ मिलाने के लिए, पसमानदा इलाकों को तरक्की देने के लिए कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया गया, सबसे पहले इस कराची में इस मुल्क में इसी मजहबी दहशतगर्द जमात ने कोटा सिस्टम खत्म करने की बात की, नफरत की बुनियाद रखी है इसने, और फिर उसके साथ हमें खत्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया गया, तब्दीली के नाम पे लाया गया। वो तब्दीली क्या है कि पख्तूनों की सदियों पुरानी तारीख को मसा किया जाए,
उसकी कल्चर को तबाह किया जाए, बेहयाई को आम किया जाए और अपने जलसों में हमारे माओ बहनों को जिस तरीके से बेइज्जती की गई। और दोस्तों और साथियों, धर्मों के नाम पर उस सूबे को जिस तरीके से उसको हुकूमत दिया गया है, उसके पूरी तरक्याती फंड को सिर्फ और सिर्फ अपने धर्मों के लिए इस्तेमाल किया गया। शर्म नहीं आती लोगों को। और आज इससे पहले कहा गया आपको कि यहां इस इलाके में भी आपने जिसको जितवाया लोगों ने बनाया गया इस इलाके का मेंबर, उसने सबसे पहले अपनी ईमान बेचा। यही तब्दीली है। उसने अपनी ईमान का सौदा किया। और बेशर्मी और बेगैरती की बात है कि आज उसने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन इस महीने तक, दिसंबर तक उससे दिसंबर से टीएडी भी ले रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है और इलाके में कहता है कि मैंने इस्तीफा दिया हुआ, बराबर अपनी मेंबरशिप की तनख्वाह ले रहा है। ये तब्दीली है, तब्दीली कि पूरे पाकिस्तान में एक PS93 एक उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ दी। इस्तीफा दिया जाता है, स्पीकर को जाके हाथ से लिखा जाता है। इसी रमजान में शाह साहब के साथ में था तो स्पीकर राणा सिराज दुरानी ने कहा कि PS ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने अपने इस्तीफा आपको फिक्स किया हुआ है और फिक्स इस्तीफा मंजूर नहीं होता है, लिहाजा मेरे इस्तीफा को पेंडिंग में रखा जाए। दोस्तों और साथियों, ये तब्दीली है जो यहाँ इस मुल्क में लाई गई मसनूई तरीके से, लेकिन अब यहाँ के लोग जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में, कराची समेत खैबर पख्तूनख्वा में उस तब्दीली का 2018 आखिरी साल होगा। मजीद ये लोग हम धोखे में नहीं आएंगे कि कभी हमने मजहब के नाम पर हमें धोखा देते हो, कभी मुल्क के नाम पर हमें धोखा देते हो। और जिस दिन से आया हो उस दिन से कभी धरने की, कभी हड़तालों की, कभी रैलियों की, जिस सियासत की बुनियाद तुमने रखी वो आने वाले नस्ल तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों और साथियों, कन्वेंशन का बुनियादी मकसद यही होता है कि हमारी यूनियन कौंसिल में जाते हैं, अपने कारकुन के साथ बैठते हैं, उसकी मसाइल के ऊपर बात करते हैं, पार्टी पॉलिसियां बयान करते हैं, उसको बताते हैं कि पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, बैनुल अक़वाम में क्या हो रहा है। ये हम अपने कन्वेंशनों में बाकायदा एक तरबियत निशस्त के हवाले से बात करते हैं। लेकिन यहां जिस तरह मैंने कहा कि हमारा एक कारकुन, हमारा साथी इस दिन के लिए बेताब था, सोचता था, हमें फोन करते थे कि वो 2 नंबर पार्टियां इस मुल्क में, इस शहर में खुलेआम सियासत करती है। वो दिन कब होगा जब अवामी नेशनल पार्टी के ये लाल झंडे के साथ, ये लाल टोपियों के साथ हम निकलेंगे। और आज वो दिन आ चुका है। आज कराची के गली गली में जलसा होगा, लाल झंडे होंगे, ये लाल टोपियां नजर आएगी आपको। और दोस्तों और साथियों, अवामी नेशनल पार्टी बाकायदा इस शहर के तमाम मसाइल पर हमारी नजर है। जिस तरीके से कल उस दहशतगर्द मजहब के नाम पर जिसने हमारे कत्लेआम किया, आज उसको खत्म करने के लिए इसी शहर में खसूसन पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है। ये रात को बेलगाम
सादे कपड़ों में लोग जिस तरीके से पुख्तूनों को उठाया जा रहा है, जिस तरह हमारे घरों की तलाशियां दी जा रही की जा रही है। अवामी नेशनल पार्टी अब निकली है। हर पुख्तून दहशतगर्द नहीं, हर दाढ़ी वाला दहशतगर्द नहीं। ये दाढ़ी हमारी तारीखी विरसा है, इस पे पहल करते हैं, इस दाढ़ी पे, इस सलवार कमीज पे हम पहल करते हैं। ये 1500 साल पहले, इस्लाम से पहले भी हमारा यही कल्चर था, पहले भी हमारी जिंदगी इसी तरह थी, यही हमारे सलवार कमीज थी, यही हमारी दाढ़ियां थी। ये हमारे लिए एहसास की बात है कि आज हम अपने तारीखी विरसा पर पहल करते हैं। अगर कल किसको मजहब के नाम पे इसको किसी ने इसकी बेहुरमती की है, इसको बदनाम किया गया है, तो हम उसके लिए आज निकले हैं, हम बताने के लिए निकले हैं कि दाढ़ी ये हमारा कल्चर है, हमने इसका दिफा करना है। तो दोस्तों और साथियों, अवामी नेशनल पार्टी इसी तरह जो मुजालिम शहर में हो रहा है, आज ये तमाम इदारे खसूसन सबसे ज्यादा पख्तूनों के सबसे ज्यादा तंग किया जाता है दाढ़ी के नाम पे, शलवार कमीज के नाम पे। फिर अगर उसका ताल्लुक किसी जलसे से निकला तो तीसरा जुर्म है। इसलिए हम सब ने एक होना होगा, दुनिया को एक पैगाम देना होगा कि अवामी नेशनल पार्टी और पख्तून फैसलुल कौम हम तरक्की पसंद को परस्त कौम है। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम इस शहर की 25 साल पुरानी उस रोशनियों को वापस लाना चाहते हैं। यह शहर जो हमारे पसीने और खून से हमने बनाया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे और वो रोशनियां हम वापस लाएंगे। 25 साल से तुमने जिस शहर को जिस तरह अंधेरे में धकेला है, इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। इसलिए कि अवामी नेशनल पार्टी मेहनत कशों की पार्टी है, मेहनत करकशों की पार्टी है। हमारी पार्टी में 98% मेहनत कश लोग हैं। वो नादरा है, केएससी है, ये बेलगाम पुलिस वाले हैं। इन सबको सोचना होगा, ऐसा ना हो कि हमारे सूबाई सदर के एक काल पर हर इदारे का गिरा होगा। हम रोड बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों और साथियों, अजान का भी वक्त हो चुका है और अब बहुत देर से, और हमारा और आपका, मैंने भी बहुत ज्यादा वक्त इसलिए लिया कि बहुत दिनों के बाद अवामी नेशनल पार्टी का इतनी बड़ी रैली से, इतने बड़े अंदाज से जो आज आपने कन्वेंशन मुनक्किद किया और मेरे साथियों ने बहुत बात की। हम सोच रहे थे कि 1 घंटे में हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे, लेकिन शाह साहब जब यहाँ आया, उन्होंने आपके चेहरों को देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जलसा आया कितनी देर तक चलता रहे, मैं यहाँ बैठूंगा और बात करूंगा इन लोगों से। और ये चूंकि मगरिब का अजान हो चुका है, नमाज हो चुकी है और अब ईशा का अजान होने वाला है और ईशा की नमाज बहुत देर तक, रात तक इंशाअल्लाह हम अदा कर सकते हैं। तो मेरी सवाल भी आपसे कि बहुत अरसे के बाद इस इलाके में आज इतना बड़ा जलसा अवामी नेशनल पार्टी का, तो दोस्तों और साथियों, ये हमारी भी ख्वाहिश थी, आपकी भी ख्वाहिश थी, इस पूरे इलाके की ख्वाहिश है। इसलिए जिस अंदाज से आप बैठे हो, हमने अपने सूबाई सदर को सुनना है कि उसने शहर में आपके लिए क्या क्या पॉलिसियां लेकर आए, क्या क्या उसके दिल में अरमान है और ख्वाहिशात हैं। उसने आपसे बड़े तफसीलन बात करनी है, तो हमने और आपने बहुत इंतजार किया। इसलिए अभी हमने अपने लीडर को सुनना है। इंशाअल्लाह जैसे ही अजान खत्म हो, हमारा सूबाई सदर और आपका और हम सबका, पूरी सिंध की मजलूम कौमियतों के लीडर ने आपसे बात करनी है। तो दोस्तों और साथियों, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं पश्तो की शेर से कि
دا څه چې مې وویل دا مې ادغه ته باندې وکړه دا څه چې مې وویل دا مې غیرت دا مې پښتو دی پر روان یم ورته نه په ځان او نه په خان نه په ملا یم ورته او د غیرت دغه